वेलकम। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आ चुका है और इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक एक कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और फिर उसके बाद क्या निकालना है, इसी कंडीशन को यूज करके ए इनवर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही यूज करेंगे, जो कि होगी हमारी I इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब और ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स, सो 0 0 0 0। ओके, सो जीरो मैट्रिक्स कैसे होगी, 0 0 0 0, ये भी 2x2 ऑर्डर की होगी। अब ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे 6, 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब इनको ऐड कर दो, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7। अब ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ए भी है और आई भी है और जीरो मैट्रिक्स भी, इन सबको पुट कर दो यहाँ पे। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, ये वाली, फिर ए मैट्रिक्स ये हो गई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये हो गई। अब हमें दिखाना क्या है कि ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। हमें जीरो मैट्रिक्स ये दिखानी है कि कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स मतलब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास, अब जस्ट इनको पुट कर दो, तो ये स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से, 4 को 1 से और 4 को 2 से, सो ये आ गया 8, 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ओके, अब इन दोनों को माइनस और इसको प्लस, तो हम एक स्टेप में कर लेंगे, तो 7, फिर ये -8 और ये +1, ये यहाँ पे 12 और -12, फिर यहाँ 4 और ये -4, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, फिर 7 और -8 और +1। ओके, सो अब यहाँ कैसी मैट्रिक्स आई, 7 - 8 +1, 8 - 8 क्या हो जाएगा 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0 और 7 + 1 8, 8 - 8 0। तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, वो भी कैसी, 2x2 ऑर्डर की। जो जीरो मैट्रिक्स हमारी कैसी आई, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई, हमें वही चाहिए थी। कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अब इस कंडीशन का यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एक चीज यूज करनी होती है, क्या कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर -4a प्लस आई, अब ए इनवर्स को हम सब में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, और ये ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी लिख देंगे इसकी जगह पे, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आ जाता है, जैसे 1 × 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। ऐसे ही ए इनवर्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। सो अब ए इनवर्स ए क्या हो गया, आई, जो मैंने यहाँ पे बताया था, फिर 4i, इसको ऐसे कैसे लिख दो, और ए इनवर्स ऐसे का ऐसा। अब i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मैट्रिक्स ही आएगी, तो a -4i प्लस का a इनवर्स। अब a इनवर्स को यहाँ रख लो, इन सबको उस तरफ ले जाओ। ओके, सो ये माइनस का 4i है तो +4i, और ये यहाँ पे प्लस का a है तो ये माइनस का a बन जाएगा। अब a इनवर्स निकालने के लिए हम जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो a मैट्रिक्स है उनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब ये क्या है, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, 2x2 ऑर्डर की, सो ये लिख देंगे 1 0 0 1, और a हमारी ये मैट्रिक्स है। अब 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दो, 4 × 4
फिर 0 0, फिर 4 × 4, फिर ये यूं का यूं। अब 4 - 2, 0 - 3 और 0 - 1, 4 - 2, ये आ गया। अब 4 - 2 करेंगे तो 2, 0 - 3 करेंगे -3, 0 - 1 करेंगे -1, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स मैट्रिक्स आ गई। तो इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई थी और ये कंडीशन दे दी। अब इसको सेटिस्फाई करवाना था, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इसको पुट करें तो राइट हैंड साइड हमारी एक जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब जीरो मैट्रिक्स कैसी, ऑर्डर 2/2 की। ओके, सो यहाँ पे हमने a² की वैल्यू निकाली, फिर a² की वैल्यू इसमें पुट की, a की वैल्यू पुट की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आ गई। अब जीरो मैट्रिक्स जब हमारी आ गई तो फिर हमने इस कंडीशन का यूज किया और इस कंडीशन में हमें सबसे पहले इसका यूज किया, A 1 = I, तो A 1 को सब में मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, यहाँ क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो A 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, जीरो ही रहेगा। ओके, सो A 1 I बन जाता है। ओके, और फिर और ये 4i और A 1, फिर I को A से मल्टीप्लाई करो तो A ही आ जाएगा, इसलिए A - 4i + A 1। अब इनको उस तरफ भेज दो, A 1 को यहाँ रख लो। अब A 1 को हमने, अब I और A की वैल्यू हमें पता थी, जस्ट उनको पुट कर दो और ये स्केलर मल्टीप्लाई करवा दो और फिर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करवा दो, हमारे इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मैट्रिक्स आई वो कौन सी मैट्रिक्स आई, A 1 मैट्रिक्स। यह क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आ चुका है पहले। थैंक यू सो मच।